अगला क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले कॉपी में इस क्वेश्चन को नोट करना है और कॉपी में नोट करने के बाद मैं समझाऊंगा बारीकी से, उसको आपको समझना है। सब लोग निकालो कॉपी, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं वो सब लोग भी निकालो कॉपी और उसमें नोट करो, है ना। लिखो क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अध्याय 6 का, ऊष्मागतिकी प्रक्रम क्या होता है। थोड़ा तेज लिखना पड़ेगा। लिखो क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी प्रक्रम क्या होता है। इसके प्रकार समझाइए। ऊष्मागत इसके प्रकार समझाइए। अथवा क्वेश्चन ऐसा भी बनकर के आता है, अथवा करके लिखो। अथवा टिप्पणी लिखिए, अथवा टिप्पणी लिखिए। प्रश्न लिखवा रहा हूं ना, अथवा टिप्पणी लिखिए। पहला समतापी प्रक्रम, दूसरा रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म, रा में बड़ों की मात्रा रु, आधा धा, दामियों की मात्रा दो, शम, रुद्धोष्म प्रक्रम। तीसरा समदाबी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम। चौथा सम आयतनी प्रक्रम, सम आयतनी प्रक्रम। पांचवा चक्रीय प्रक्रम, चक्रीय प्रक्रम। सम आयतनी प्रक्रम कोमा चक्रीय प्रक्रम। लिख लिए? चलो अब डालो उत्तर। हेडिंग ऊष्मागतिक प्रक्रम, हेडिंग डालो ऊष्मागतिकी प्रक्रम, ऊष्मागतिकी प्रक्रम। अब इसमें डेस फाड़ के लिखो, वह क्रिया, वह क्रिया जो किसी, वह क्रिया जो किसी भौतिक और, वह क्रिया जो किसी भौतिक और रासायनिक अवस्था में, वह क्रिया जो किसी भौतिक और रासायनिक अवस्था में ऊर्जा परिवर्तन कराती हो। ऊष्मागतिक प्रक्रम या प्रक्रिया कहलाती है। आपने अभी क्या लिखा? वह क्रिया जो किसी भौतिक अथवा रासायनिक अवस्था में ऊर्जा परिवर्तन करवाती है ऊष्मागतिक प्रक्रम कहलाती है। यह आपका एक तंत्र हो गया। इसकी भौतिक अवस्था में, भौतिक मतलब जो बाहर से दिख रहा है और रासायनिक मतलब जो उसके अंदर के जो गुण हैं वो, वह क्रिया जो कौन सी अवस्था में, भौतिक अवस्था में या रासायनिक अवस्था में। भौतिक अवस्था मतलब बाहरी अवस्था, इसका रूप रंग दिखावा क्या है। वह क्रिया जो भौतिक अवस्था में या रासायनिक अवस्था में ऊर्जा परिवर्तन करवाती है। ऊर्जा में क्या करवाती है? परिवर्तन। पहले इसकी ऊर्जा अधिक थी, है ना, फिर धीरे धीरे 1-2 घंटे में ठंडा हो गया, इसकी ऊर्जा क्या हो गई? कम हो गई। गर्म पानी ठंडा हो गया ना, इसकी ऊर्जा क्या हो गई? कम हो गई। हो गई, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, पानी ठंडा हो गया, इसकी ऊर्जा क्या हो गई? कम हो गई। तो ऊर्जा परिवर्तन हुआ, भौतिक अवस्था में ऊर्जा परिवर्तन हुआ, तो वह प्रक्रिया या वह क्रिया, है ना, ये लिखी हो ना, ये नहीं लिखवाया कि मैंने अभी आपको। वह क्रिया जो किसी भौतिक और रासायनिक अवस्था में, वह क्रिया जो किसी भौतिक अवस्था में या रासायनिक अवस्था में क्या करती है? ऊर्जा परिवर्तित कराती है, ऊर्जा में परिवर्तन कराती है। क्या कहलाती है? ऊष्मागतिक प्रक्रम या ऊष्मागतिक प्रक्रिया कहलाती है।
है ना। अब इसके प्रकार लिखो, डालो अगली हेडिंग, ऊष्मागतिक प्रक्रम के प्रकार। ऊष्मागतिक प्रक्रम के प्रकार। पहली हेडिंग डालो, समतापी प्रक्रम। पहली हेडिंग डालिए, समतापी प्रक्रम। पहली हेडिंग डालिए, समतापी प्रक्रम। डेस पढ़ के लिखो, ऐसे प्रक्रम के प्रत्येक पद में डेस पढ़ के लिखो, ऐसे प्रक्रम के प्रत्येक पद में तंत्र का तापमान स्थिर रहता है। तंत्र का तापमान स्थिर रहता है। अतः डेल टी बराबर 0। अतः डेल टी बराबर 0। क्लियर? डेल टी बराबर क्या हो गया आपका? 0 बन जाएगा। देखो, समतापी प्रक्रम, ऐसा प्रक्रम जिसमें तंत्र में परिवर्तन नहीं होता। देखो, ऐसे प्रक्रम में प्रत्येक तंत्र का तापमान स्थिर रहता है। देखो, आपका ये कोई पदार्थ था, आपका ये कोई क्या था? पदार्थ था, है ना। रासायनिक अभिक्रिया हुई, इसकी ऊष्मा थोड़ी कम ज़्यादा हो गई, इसकी ऊष्मा निकल गई। ये आपका तंत्र है और ये इसकी कुछ ऊष्मा निकल गई। लेकिन अगर रासायनिक परिवर्तन हुआ लेकिन ताप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इस ओर भी तापमान कितना था? मान के चलो 20 डिग्री सेल्सियस था। इस ओर भी तापमान कितना आया आपका? 20 डिग्री सेल्सियस आया। तापमान में या टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन हुआ क्या? तापमान या टेम्परेचर में कोई भी परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ ना, है ना। इधर भी 20 तापमान था, इधर भी कितना तापमान है? 20 तापमान है। देखो, यही लिखा है, ऐसे प्रक्रम में प्रत्येक पद में, ऐसे प्रक्रम में प्रत्येक पद में तंत्र का तापमान स्थिर रहता है। इसमें भी तापमान 20 ही था, इसमें भी तापमान कितना है? 20। तापमान स्थिर है ना, मतलब तापमान का अंतर, इसका तापमान हो गया 20, इसका तापमान हो गया 20। तापमान का अंतर निकाल लिए, मतलब डेल टी। 20 में से 20 से कितना बचा? 0। तापमान स्थिर रहता है मतलब तापमान का अंतर, डेल का मतलब होता है अंतर, टेम्परेचर का अंतर। तापमान का अंतर डेल टी बराबर कितना होता है आपका? 0 होता है। लिख लिए। अगला लिखो, दूसरी हेडिंग, रुद्धोष्म प्रक्रम। दूसरी हेडिंग डालो, रुद्धोष्म प्रक्रम। फास्ट लिखो, रुद्धोष्म प्रक्रम। इसमें डेस पढ़ के लिखो, ऐसे प्रक्रम के प्रत्येक पद में, ऐसे प्रक्रम के प्रत्येक पद में, ऐसे प्रक्रम के प्रत्येक पद में तंत्र ना तो ऊष्मा लेता है, तंत्र ना तो ऊष्मा लेता है और ना ही ऊष्मा देता है, और ना ही ऊष्मा देता है। अर्थात डेल क्यू बराबर 0। अर्थात डेल क्यू बराबर 0। डेल क्यू बराबर कितना? 0। देखिए, रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है? रुद्धोष्म प्रक्रम बारीकी से समझिए। रुद्धोष्म प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है? रुद्धोष्म, ऊष्म, ऊष्म मतलब ऊष्मा, ऊष्म मतलब क्या? ऊष्मा। क्लियर? ऊष्म मतलब क्या होता है? ऊष्मा।
ऐसे प्रक्रम में प्रत्येक पद में तंत्र ना तो ऊष्मा लेता है, रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। रुद्धोष्म प्रक्रम में एनर्जी का आदान प्रदान होता है क्या? नहीं होता। जितनी ऊष्मा पहले थी उतनी ही ऊष्मा बाद में भी होगी। क्लियर? जो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है तंत्र या निकाय का, है ना, तंत्र या निकाय, तंत्र निकाय किसको बोलते हैं, है ना? समझ में नहीं आया? यूट्यूब में पिछली वीडियो खोल लेना, उसमें मिल जाएगा, है ना, तंत्र या निकाय, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ऊष्मा ना तो ली जाती है और ऊष्मा ना तो दी जाती है। ऊष्मा का आदान प्रदान होता है क्या? नहीं। रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है क्या? नहीं। ऊष्मा हो गया Q। पहले मान चलो कि पहले तंत्र की ऊष्मा अगर 40 थी, वो तो बाद में भी तंत्र की ऊष्मा कितनी थी? 40 ही रही। ना तो इसने ऊष्मा लिया और ना ही इसने ऊष्मा दिया, मतलब ऊष्मा में अंतर, 40 में से 40 गए, अंतर मतलब डेल, 0 आया, 0 आया। ऊष्मा का अंतर डेल Q बराबर कितना आया? 0 आया। कुछ पूछना है इसमें और? चलो अगली हेडिंग डालो, समदाबी प्रक्रम। अगली हेडिंग डालो, समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम में डेश फाड़ के लिखो, समदाबी प्रक्रम में डेश फाड़ के लिखो। समदाबी प्रक्रम के प्रत्येक पद में, समदाबी प्रक्रम के प्रत्येक पद में तंत्र का दाब स्थिर रहता है। अपन अभी कितने लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर? 4 नहीं है, 4 लाख, है ना। बाकी यहाँ बैठे, बाकी इसके अंदर बैठे, है ना, ये नहीं है ना। समदाबी प्रक्रम, है ना। लाखों बच्चों को एक साथ पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना, इसलिए अच्छे से पढ़ो तुम लोग, है ना। देखो, है ना, समदाबी प्रक्रम, इसमें लिखना, समदाबी प्रक्रम के प्रत्येक पद में तंत्र का दाब स्थिर रहता है, तंत्र का दाब स्थिर रहता है। लिख लीजिए, स्थिर रहता है। इस प्रकार के तंत्र में, इस प्रकार के प्रक्रम में, इस प्रकार के प्रक्रम में तंत्र के आयतन में परिवर्तन होता है। इस प्रकार के प्रक्रम में, इस प्रकार के प्रक्रम में तंत्र के आयतन में परिवर्तन होता है, अर्थात डेल P बराबर 0। समदाबी प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, समदाबी। अब बारीकी समझ, थोड़ा गहराई में ले जाऊं क्या? चल जाओगे क्या? ऊपर ऊपर समझाऊं? थोड़ा गहराई में चलते, है ना। एक बर्तन, उस पर भरी है गैस। क्या भरी है यहाँ पर? और ऊपर लगा दिया अपन ने पिस्टन, जिससे अपन गैस को दबा सकते हैं। ये गैस भरी हुई है ना। अब यहां पर जो ऊपर से पिस्टन, जो प्रेशर पड़ रहा था गैस पर, जो गैस पर जो दबाव लग रहा था, जो गैस पर क्या लग रहा था? दबाव लग रहा था, गैस पर दबाव लग रहा था। वो मैंने मान लिया कि गैस पर लगने वाला जो दाब था, गैस पर लगने वाला जो क्या था? दबाव था। गैस पर लगने वाला जो दाब था, मैंने मान लिया शुरू में गैस पर दाब कितना लग रहा था? 20 ATM लग रहा था, ठीक लग रहा था। अब मैंने लिया लकड़ी और नीचे लगा दिया बत्ती, अंगार। अब नीचे से मैं गैस को गर्म कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं उस गैस को गर्म करूँगा तो बर्तन को गर्म करूँगा तो बर्तन के अंदर जो गैस है उसके अणुओं की गति में वृद्धि हो जाएगी। तो तेज़ी से ऊपर प्रेशर मारेंगे और प्रेशर मार रहा है, मतलब दबाव और बढ़ते जाएगा।
दबाव 20 से बढ़ के सीधे 100 पे हो गया 100 पे। लेकिन अपन को दबाव बराबर रखना है तो अपन ने पिस्टन को हल्का सा ऊपर उठा लिए, फिर दबाव कितने में आ गया, 20 पे आ गया। ढीले छोड़ दिए ना तो दबाव 20 पर आ गया। मतलब यदि दाब स्थिर है, इधर भी अगर देखो ताप बढ़ गया, टेम्परेचर इधर से बढ़ करके इधर ज़्यादा हो गया, ताप बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, बारीकी समझो, तापमान बढ़ गया, टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, ताप बढ़ा ना, बढ़ा तापमान, ताप बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, तो दाब अपन स्थिर रखे तो दाब स्थिर रहेगा। इधर 20 था, इधर भी दाब कितना रख दिया अपन ने, 20। अगर दाब स्थिर रहता है ना तो आयतन में परिवर्तन होता है। इधर दाब 20 था, ऊर्जा बढ़ी, इन्हें टक्कर मारे, अपन ढीले छोड़ दिए, तो पहले आयतन इतना था, अब आयतन इतना हुआ कि नहीं, हो गया ना। मतलब दाब के स्थिर रखने पर आयतन में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और समदाबी प्रक्रम में क्या होता है, दाब बराबर रहता है। अगर शुरू में दाब 20 एटीएम था तो अंत में भी दाब कितना आएगा आपका, 20 एटीएम। और दाब में परिवर्तन करो, उसका अंतर निकालो, 20 में से 20 गए 0, मतलब दाब में परिवर्तन कितना आता है, 0 आता है। कितना आता है, 0 आता है। अगले लिखो सम आयतनी प्रक्रम, चौथी हेडिंग डालो, सम आयतनी प्रक्रम, सम आयतनी प्रक्रम। इसमें डेस पाड़ के लिखो, याद भी करना है डेली का डेली, आज जितना पढ़ा हूं तो पूरा याद करना है। सम आयतनी प्रक्रम में डेस पाड़ के लिखो, सम आयतनी प्रक्रम के प्रत्येक पद में सम आयतनी प्रक्रम के प्रत्येक पद में तंत्र का आयतन निश्चित रहता है। अर्थात दाब परिवर्तित होता है, अर्थात दाब परिवर्तित होता है। अर्थात क्या होता है, दाब परिवर्तित होते रहता है। अर्थात डेल भी बराबर 0। अब सम आयतनी प्रक्रम को समझो, है ना, किसको समझो, सम आयतनी प्रक्रम को समझो। एक आपका बर्तन रखा हुआ है और उस बर्तन में क्या भरी हुई है, आपकी गैस भरी हुई है। क्लियर, बर्तन में क्या भरी हुई है, आपकी गैस भरी हुई है गैस। अब ये बर्तन में गैस भरी है, ऊपर लगा दिया मैंने पिस्टन, जिससे अपना इतनी अंदर इतनी गैस भरी हुई है। फिर नीचे मैंने तापमान बढ़ाया, अभी गैस का आयतन इतना है, जितनी जगह गैस घेरती है उसको उसका आयतन बोलेंगे ना। अभी गैस का आयतन कितना है, इतना है। जैसे मैंने उसको गर्म करा, नीचे से अणु बिल्कुल बिलबिला गया, फटने को देख रहा है, लेकिन मैंने उसको आयतन उतने का उतनी रहने दिया। तुम बेटा कितने ही गर्म कर लो, आयतन उतने का उतनी रहेगा। कुकर, इधर की सीटी पैक कर दी, सील पैक कर दी है ना, इधर से गर्म करे, उतनी जगह घेर रहे। दाल चावल और गर्म करे, दाल चावल उतनी जगह घेर रहा है, इधर भी आयतन इतना, इधर भी आयतन इतना ही है। आयतन समान है, सम आयतनी। आयतन कैसा है, समान है। इधर जितना आयतन है उतना ही आयतन इस ओर भी है। आयतन कैसा है, समान है ना। आयतन कैसा है, बराबर है। जब आयतन बराबर है, इधर दाब कम था, लेकिन जैसे ही आपने गर्म करे इधर दाब ज़्यादा आ गया, तभी तो कुकर सीटी मारता है, अंदर की गैस बाहर निकलती ना। समझ रहे हो ना। अगर आयतन समान रहेगा तो दाब में क्या होगा, परिवर्तन। आयतन, लेकिन आयतन तो समान है, इधर भी आयतन 20 लीटर, इधर भी आयतन 20 लीटर, घटा दो, अंतर निकाल लो, कितना आएगा, 0 आएगा। 20 में से 20 गए 0। क्लियर। तो सम आयतनी प्रक्रम में डेल भी बराबर 0 होगा, है ना। अगला लिखो चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम, अगली हेडिंग डालो चक्रीय प्रक्रम।
चक्रीय प्रक्रम में डेस पाड़ के लिखो। इस प्रकार के परिवर्तन में, इस प्रकार के परिवर्तन में तंत्र परिवर्तनों की एक श्रृंखला से गुजरकर इस प्रकार के परिवर्तन में तंत्र परिवर्तनों की एक श्रृंखला से गुजरकर, तंत्र परिवर्तनों की एक श्रृंखला से गुजरकर पुनः अपनी मूल अवस्था में, पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। देखो, चक्रीय प्रक्रम, एक चक्री चल रही है। क्या चल रही है? एक चक्री चल रही है। इसमें क्या हुआ? तंत्र की अवस्था ये थी, वो इससे ये बना, फिर इससे ये बना, फिर इससे ये बना, फिर वही बन गया। मतलब विभिन्न अवस्था से गुजर करके अपनी मूल अवस्था में क्या हो जाता है? वो वापस आ जाता है। कितने पेज लिख लिया आज? हाँ, इतना याद कर ही लेना है ना, और याद नहीं कर रहे थे फिर